इस वीडियो में हम हेड, टाइटल एंड बॉडी एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने HTML के डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में देखा था और HTML का जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें दो सेक्शंस तो जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट इज़ हेड एंड टाइटल, हेड एंड बॉडी हेड एंड बॉडी सेक्शन जो होते हैं इनको हम देखते हैं कि स्टडी करते हैं, जिसमें हम वेब जो पेज हमने क्रिएट किया है, हेड सेक्शन में कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है और बॉडी सेक्शन में जो है मोस्टली कौन सी इन्फॉर्मेशन लाइज करती है। तो लेट्स सी, द हेड एलिमेंट इनक्लोजेस अ डॉक्यूमेंट सेक्शन that contain the identification and supplementary information about the document. Browser do not generally display this information. तो head element जो section होता है इसमें identification और additional information होती है, यानी कि head document section जो है वो information वेब पेजेस से रेलिवेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इस सेक्शन में होती है, और ये नॉर्मली इन्फॉर्मेशन जो होती है ये ब्राउज़र के अंदर डिस्प्ले नहीं होती। जब आप वेब पेज डिस्प्ले होता है तो हेड सेक्शन की इन्फॉर्मेशन नॉर्मली जो है वो डिस्प्ले नहीं होती ब्राउज़र के अंदर। सो इन्फॉर्मेशन जो कि जैसे मेटा डाटा, जस्ट लाइक दैट इज़ रेफर्ड एज ए मेटा डाटा, वो हमारी इंफॉर्मेशन हेड सेक्शन के अंदर आएगी। और ये इंफॉर्मेशन जस्ट लाइक ऑथर नेम, एक्सपायरेशन डेट ऑफ द वेब पेज, कीवर्ड्स ऑफ द वेब पेज, इस तरह की इंफॉर्मेशन दैट इज़ द मेटा डाटा जो कि यूजली यूज बाय द सर्च इंजन इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करता है। जब सर्च इंजन ने आपके डॉक्यूमेंट को रीड करना होता है वो इस इंफॉर्मेशन को जो है जो कि मेटा डाटा के अंदर आपने प्रोवाइड की होती है उसको इंडेक्स करता है, यानी कि अपने इंडेक्स मीन के इंफॉर्मेशन सर्च इंजन अपनी डेटाबेस के अंदर स्टोर करता है। और फिर ये पेज जो डिस्प्ले होता है जब कोई यूज़र जो है समवन जब सर्च करता है वर्ड, तो वो मैचिंग वर्ड्स और क्यूरीज जो है उन कीवर्ड्स को अपनी इंडेक्सिंग के अंदर अपनी डेटाबेस के अंदर फाइंड करता है, जो कि डॉक्यूमेंट का मेटा डाटा से लेके उसने अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर की होती है, और यूज़र की क्यूरी के रेलिवेंट जो है उसको सर्च करके उन वेब पेजेस को जो है वो डिस्प्ले करता है। यानी कि सर्च इंजन जो है वो डिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्यूमेंट जो कि अपने मेटा टैग्स के अंदर फॉर इंडेक्सिंग और रैंकिंग ऑफ द वेब पेज के लिए आपने इंफॉर्मेशन दी होती है। सर्च इंजन डिस्प्ले दिस इंफॉर्मेशन, यानी कि नॉर्मली डिस्क्रिप्शन भी आपने जो है मेटा डाटा के अंदर डिफाइन की होती है। डिस्क्रिप्शन और बहुत सी इंफॉर्मेशन जो होती है जो कि सर्च इंजन जो है वो मेटा डाटा से या मेटा सेक्शन से उठाता है, और ये मेटा सेक्शन जो है बेसिकली आप हेड सेक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं। तो लेट्स सी कि मज़ीद जो इंफॉर्मेशन जो हेड सेक्शन में हमारे पास अवेलेबल होती है, आर डॉक्यूमेंट हेड सेक्शन कंटेन ऑल द डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट। इट्स मीन कि जितनी भी डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन जो होगी वो हेड सेक्शन के अंदर मौजूद होगी। ट्रेडिशनली दिस सेक्शन वाज मच स्मॉलर देन द डॉक्यूमेंट्स body and could be retrieved independently from a web browser. Because of this, web indexing robots often place a special emphasis on the document head. तो बेसिकली नॉर्मली जो हेड सेक्शन होता है ये स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू बॉडी सेक्शन के अंदर, और ये इंडिपेंडेंटली वेब ब्राउज़र के अंदर रिट्रीव होता है। नॉर्मली इस इंफॉर्मेशन के अंदर जैसे मैंने पहले बताया है, यानी कि हेड सेक्शन के अंदर आप जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं दैट यूज बाय द रोबोट्स जो हैं बेसिकली दैट इज़ द सॉफ्टवेयर जो कि टास्क परफॉर्म करते हैं, जो कि क्रॉलिंग करते हैं। क्रॉलिंग इज़ द प्रोसेस, यानी कि वो पेज आपके वेब पेजेस को देखते हैं और क्या चीज़ आपके वेब पेजेस के अंदर मौजूद है, और फिर प्रोसेसिंग ऑफ फैचिंग ऑल द वेब पेजेस लिंक टू वेबसाइट, आपकी वेबसाइट से जितने भी वेब पेजेस लिंक हैं उनकी इंफॉर्मेशन को फैच करके लाता है। और ये जो टास्क परफॉर्म करता है वो सॉफ्टवेयर इज़ कॉल्ड क्रॉलर और स्पाइडर कहलाता है, जैसे कि गूगल बोट्स जो है गूगल के केस में है। सो दैट इज़ बेसिकली हम इसको कहेंगे कि रोबोट्स जो हैं वो बेसिकली उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो हेड सेक्शन में अवेलेबल होती है। तो बेसिकली नॉर्मली द एलिमेंट्स allowed within the head elements include base, is index, link, meta, object, script,
स्टाइल एंड टाइटल टैग्स जो हैं या एलिमेंट्स जो हैं, ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो हेड सेक्शन के अंदर इंक्लूड होते हैं, या एक वेब पेज के अंदर हेड सेक्शन के अंदर ये एलिमेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो इनको हम नेक्स्ट देखेंगे इन एलिमेंट्स को कि ये एलिमेंट्स किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। मोस्टली टाइटल तो जो है वो हर वेब पेज के अंदर आपको नज़र आएगा। टाइटल जो कि वेब पेज का डॉक्यूमेंट जो है, वेब पेज का टाइटल जो है वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं इस एलिमेंट के अंदर। तो टाइटल एलिमेंट मस्ट बी यूज इन एवरी HTML डॉक्यूमेंट। हर HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर आपको टाइटल का एलिमेंट लाजमी मिलेगा। इट गिव्स द HTML डॉक्यूमेंट टाइटल बाय विच इट इज़ नोन टू ब्राउज़र एंड इंडेक्सिंग द रोबोट्स। द ब्राउज़र display the document title while document is being viewed and may also use the title in a bookmark this। इसका मतलब है कि HTML के टाइटल को जो आपने स्पेसिफाई करना होता है वो आप टाइटल एलिमेंट के अंदर स्पेसिफाई करते हैं, और ये टाइटल जो आप डॉक्यूमेंट को स्पेसिफाई करते हैं दैट इज़ नोन बाय द ब्राउज़र और इंडेक्सिंग ऑफ रिपोर्ट्स। जिस तरह हमने कहा कि बेसिकली सर्च इंजन जो है वो आपकी क्रॉलिंग करता है आपकी वेब पेज के ऊपर आकर, तो बेसिकली दैट इज़ द सॉफ्टवेयर क्रॉरल और स्पाइडर जो आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो उसमें एक टाइटल की इंफॉर्मेशन भी जो है ब्राउज़र जो डिस्प्ले कर रहा होता है डॉक्यूमेंट का टाइटल, वो इंफॉर्मेशन भी जो है वो सर्च इंजन अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करता है जो कि व्यू हो रही होती है। और नॉर्मली सेकंड पर्पस जो है वो बुक मार्क के तौर पर भी यूज़ होता है, और ये बुक मार्क जो है यूज़र जब किसी पेज को बुक मार्क करता है तो ये बुक मार्क के तौर पर टाइटल जो है वो डिस्प्ले हो रहा होता है उसको। तो दैट इज़ टू मेन पर्पस जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं इसमें। एक तो सर्च इंजन यूज़ करता है टाइटल को, और दूसरा यूज़र जब किसी पेज को बुक मार्क करता है तो वो उसके बुक मार्क में जो है उस टाइटल को डिस्प्ले कर रहा होता है। तो अ डॉक्यूमेंट टाइटल में कंटेन स्टैंडर्ड टेक्स्ट एज वेल एज कैरेक्टर एंटिटीज, फॉर एग्जांपल एम्परसेंड साइन एंड कॉपी। तो नॉर्मल जो टेक्स्ट होगा वो आप उसमें उस टेक्स्ट के थ्रू आप जो है किसी भी वेब पेज का टाइटल डिफाइन कर सकते हैं टेक्स्ट के ज़रिए, और करेक्टर एंटिटीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। करेक्टर एंटिटीज़ जस्ट लाइक आप कॉपीराइट का सिंबल जो है वो अपने टाइटल के अंदर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास ये M% कॉपी का जो है साइन जो है वो आप यूज़ करेंगे, तो आपके टाइटल के अंदर जो है कॉपीराइट का सिंबल जो है वो डिस्प्ले होगा। However, HTML markup is not permitted in the title element and doesn't produce the expected result. So according to the rules of title elements, इसका मतलब है कि HTML elements जो आप HTML elements के अंदर जो टाइटल का एलिमेंट आप यूज़ करते हैं, टाइटल के एलिमेंट के अंदर मज़ीद आप जो है मज़ीद एलिमेंट्स यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि टाइटल एलिमेंट के अंदर फर्दर आप उसके अंदर मज़ीद कोई टैग्स या एलिमेंट को स्पेसिफाई नहीं कर सकते। तो इस रूल के अकॉर्डिंगली अगर हम ये एग्जांपल देखें तो यहाँ पे ये हमारे पास टाइटल का एलिमेंट है, और टाइटल के एलिमेंट के अंदर हमने जो है बोल्ड का एलिमेंट यूज़ किया और उसमें टाइटल हमने स्पेसिफाई किया है। तो दैट इज़ अकॉर्डिंग टू दैट रूल, यानी कि दैट इज़ नॉट परमिटेड इन, यानी कि यू कैन नॉट यूज़ एनी एलिमेंट विद इन द टाइटल एलिमेंट, सो दैट इज़ नॉट अ वैलिड टाइटल। ये एक वैलिड टाइटल नहीं है अकॉर्डिंग टू दैट रूल। और ये हमारे पास एक टाइटल हमने स्पेसिफाई किया, ये टाइटल स्टार्टिंग टैग है और ये एंडिंग टैग है, और इसमें हमने ये टाइटल स्पेसिफाई किया है। और जैसे अभी हमने बताया कि कॉपीराइट्स जो है आप करेक्टर एंटिटीज़ यूज़ कर सकते हैं, तो दैट इज़ करेक्टर एंटिटी जो कॉपीराइट सिंबल को यूज़ करते हुए हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, सो दैट इज़ वैलिड टाइटल। तो ये वैलिड टाइटल है। हाउएवर a well-formed title is not necessarily a meaningful title. Remember that a user sees the title in his or her bookmark list if the page is bookmarked. तो हर मीनिंगफुल टाइटल को आप ये नहीं कह सकते कि वो एक वेल फॉर्म टाइटल है। दैट इज़ अकॉर्डिंग टू आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। सो SEO जो है दैट इज़ ए टेक्निक, इज़ द वे टू फैच द ट्रैफिक ऑन योर वेबसाइट फ्रॉम ए सर्च इंजन। तो इट्स दूसरे लफ्ज़ में ये कह सकते हैं कि SEO जो है टेक्निक है
जो टू मेक अ विजिबल योर वेबसाइट ऑन द सर्च इंजन। तो अगर आप उसमें टाइटल का भी एक अहम रोल है, देयर आर मैनी फैक्टर्स, बहुत से फैक्टर्स हैं एसईओ को कंसीडर किए जाते हैं, जिसमें वन ऑफ द फैक्टर इज द टाइटल। टाइटल वेल फॉर्म्ड का मतलब जो है, आप ये नहीं कह सकते कि मीनिंगफुल टाइटल जो है वो वेल फॉर्म्ड है। यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से वो टाइटल उसको बुक मार्क में तो मीनिंगफुल नज़र आ रहा है, बट सर्च इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वेल फॉर्म्ड है या नहीं है, दैट इज़ द सेपरेट क्वेश्चन। सो रोबोट्स एंड स्पाइडर्स, जैसे कि अभी बताया, बोथ आर द सॉफ्टवेयर दिस, यानी कि ये दोनों क्या करते हैं, दैट इज़ परफॉर्म द क्रॉलिंग। क्रॉल मीन फर्स्ट टू सी द पेज व्हाट थिंग इज़ देयर, आपकी वेबसाइट्स के अंदर क्या किस किस्म के कंटेंट्स हैं, वो आपके ये दो सॉफ्टवेयर जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। दैट इंडेक्स द वेब often places a special meaning on the content of the title elements when determining what a page is about. Because of this, a title should indicate the content of a page without ambiguity. तो इसका मतलब है कि टाइटल जो है दैट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जो कि आप डिटरमिन करता है कि आपके पेज जो है, आपका वेब पेज जो है वो उसके कंटेंट्स क्या हैं, ये किस से रेलेवेंट आपका वेब पेज है। तो टाइटल जो है दैट इंडिकेट दैट द कंटेंट ऑफ द पेज, बगैर किसी एम्बिग्विटी के, बगैर किसी जो है आप डिफ़िकल्टी के जो है वो एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम द टाइटल, कि आपका वेब पेज जो है वो किस उसमें किस किस्म के कंटेंट्स जो हैं वो लाइक करते हैं, या किस किस्म के कंटेंट्स जो हैं वो आपकी वेब पेज के अंदर मौजूद हैं। सो दैट इज़ क्लियरली इंडिकेटिंग बाय द टाइटल। सो दैट मीन दैट अगर आपका टाइटल जो है वो ये पर्पस फुलफिल कर रहा है, तो दैट इज़ वेल फॉर्म टाइटल। सो मीनिंगफुल टाइटल इज़ अ सेपरेट, बट वेल फॉर्म टाइटल मीन दैट इज़ श्योरली, दैट इज़ क्लियरली इंडिकेटिंग अबाउट द कंटेंट ऑफ द वेब पेज। Titles such as my page or home page doesn't make us much sense. Big company and John's page do. It's mean कि my page, home page जो है वो कोई सेंस नहीं बनाते, अगर हम अभी जो हमने जिस पॉइंट प्रीवियस टू पॉइंट हमने स्टडी किया है। बट बिग कंपनी एंड जॉन्स पेज जो है वो एक वेल फॉर्म टाइटल है, जो कि पर्पस जो है वो फुलफिल हो रहा है। द बॉडी element contain actual content of the document. Common attribute for the body elements affect the color for a documents text, background and links. तो body element जो है वो उसमें actual आपके वेब पेज के contents जो हैं, या वेब जो contents आपके वेब पेज पे actually लाइज करते हैं, वो आप बॉडी एलिमेंट्स के अंदर स्पेसिफाई करते हैं। नॉर्मली बॉडी एलिमेंट्स के जो एट्रीब्यूट्स हैं उसमें टेक्स्ट का कलर, बैकग्राउंड कलर और लिंक्स का कलर जो है वो आप एज ए एट्रीब्यूट बॉडी एलिमेंट्स के अंदर स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो दैट इज़ बॉडी एलिमेंट विच कंटेन द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। दीज एट्रीब्यूट इंक्लूड टेक्स्ट फॉर द टेक्स्ट कलर, बीजी कलर फॉर द बैकग्राउंड कलर, ए लिंक फॉर एक्टिव लिंक, बी लिंक फॉर विजिटेड लिंक एंड लिंक फॉर अनविजिटेड लिंक कलर। सो ये जो एट्रीब्यूट्स जो अभी हमने देखे हैं, जो कि बॉडी एलिमेंट्स के अंदर लाइज करते हैं, उसमें सबसे पहले टेक्स्ट एट्रीब्यूट जो है वो टेक्स्ट का कलर स्पेसिफाई करता है। बीजी कलर एक एट्रीब्यूट है जो बैकग्राउंड कलर ऑफ द डॉक्यूमेंट स्पेसिफाई करता है। इसी तरह अगर आपने अपने वेब पेज के अंदर लिंक्स, हाइपर लिंक्स क्रिएट किए हुए हैं, तो ए लिंक दैट डिफाइन द एक्टिव लिंक ऑफ द डॉक्यूमेंट, और वी लिंक विजिटेड लिंक कलर, और लिंक जो है अनविजिटेड लिंक को स्पेसिफाई करते हैं। सो द बॉडी एलिमेंट में कंटेन मैनी अदर HTML एलिमेंट।